उनसे मिलने से पहले आपके वहमो गुमान में भी ये था, कभी सोचा था कि आप इसको खैरबाद कह देंगी इस लाइफ को, शोबिज़ की लाइफ को? अच्छा, वैसे ये था और ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। मैंने आपको बताया ना कि मतलब कंप्लीट एंटायरली मतलब एक चीज़ अगर आप में जस्तजू होगी तो कोई उसको रास्ता आपको दिखाएंगे ना। अगर आप सपोज़ कहेंगे आपने इकबाल टाउन जाना है, आप अगर मुझे बताएंगे नहीं कि मैंने इकबाल टाउन जाना है तो मैं आपको रास्ता नहीं बता सकूँगी, मैं आपको डिफेंस भेज दूँगी। तो वो मेरे ऑब्वियसली थी, आई वांटेड टू चेंज। और वो बल्कि मेरा जो चेंज था, मुझे याद है जब मैं एक्सपेक्ट करी थी फातिमा को एंड व्हेन आई गॉट टू नो के इट्स अ गर्ल, तभी मैं चाहती थी कि मैं पर्दों में चली जाऊँ। मैं चाहती थी कि मैं अबाया पहनना शुरू करूँ बिकॉज मेरी बेटी है, मैंने उसके फ्यूचर को क्या करना है। और ये ख्वाहिश बहुत अरसे से थी अंदर से, लेकिन वो मुझसे हो नहीं रहा था बिकॉज मुझे लगता था अच्छा हालात नहीं है, मैं कैसे करूँगी, घर कौन चलाएगा, आदत इतनी ज़्यादा है फ़ेम की। लेकिन बस वो अल्लाह ने जब वो चाहता है ना, जब वो बदल सकता है। वरना मैं एक्चुअली कोई भी नहीं सोच सकता कि कैसे मैंने कम फैशन किए ज़िंदगी में, मैंने कम चीज़ें की हैं और अब मैं अपनी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती कि बस अल्लाह करे कि कब्र तक जाए हिजाब साथ इंशाअल्लाह। ज़िंदगी में जब कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो किस तरीके से फेस, कैसे उन्हें किया, हौसले से, डर के, रो के, किस अंदाज में उनको आपने फेस किया? वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इतनी मुश्किलें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा रही। शायद मैं लकी थी या अनलकी थी, लेकिन मैं एक बात ज़रूर वजाहत करना चाहती हूँ कि मैंने कोशिश हमेशा अच्छी की। मैंने बहुत कोशिश की हर दफ़ा। लोगों को लगता है शायद मैं एक्ट्रेस हूँ और मतलब मैं अपनी शादियाँ नहीं चला सकी या जो भी ये था, लेकिन कोई औरत भी नहीं चाहती कि वो डिवोर्स ले या उसके साथ ये स्टिग्मा स्पेशली हमारे माशरे में लगे। जब आपका आखिर हो जाती है ना, तब आप ये फैसला लेते हैं। खैर मैंने कोशिश बहुत की कि सही करते रहो। फिर ये होता है कि मैं जब बहुत तकलीफ़ होती है मैं रो लेती हूँ और नमाज का सहारा होता है हमेशा। अल्लाह नहीं क्योंकि करना होता है, कोई बचपन से सीखा ही है कि तकलीफ़ हो या खुशी हो नमाज़ पढ़ो। और फिर अल्लाह के आगे रो के अच्छी तरह रो लेती हूँ कि यार ये हो गया है मेरे साथ, बहुत अच्छी तरह महीना लगा लें, 2 महीने लगा लें, मैं रोऊँगी अंदर। उसके बाद फिर मैं अपना वो कहती हूँ कि बस अब बहुत हो गया, रो लिया, दिस हैज़ हैपेंड, अब ये तुम्हारी ज़िंदगी में हो गया, अब इसको फिक्स कैसे करना है, लेट्स गेट अप एंड मूव ऑन, एंड देन आई मूव ऑन। और वो ताकत मुझे अल्लाह ताला देता है। ज़िंदगी से खुश और मुतमईन है या कोई हसरतें बाकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं सही रास्ते पर हूँ। और मैं अपने, क्योंकि मेरी अब जस्तजू है अपने रब को राज़ी करने की, कसक या फिर रिग्रेट जो है वो लाइफ में शायद होते अगर मैं वही एक काली सी ज़िंदगी में जी रही होती। लेकिन वो जब से नूर लाइफ में आया है तो वो इसलिए नहीं है। हाँ, मुझे एक रिग्रेट है कि ये चेंज अल्लाह ने जो मुझे अब हिदायत मिली, काश मुझे पहले मिली होती। मुझे लगता है बहुत साल वेस्ट हो गए। मुझे लगता है इबादत के लिए बहुत कम साल हैं, पता नहीं कब मैं मर जाऊँ। और वो जो पिछले साल है ना, मैं देखती हूँ तो मैं उसमें देखती हूँ कि मुझे फ़िक्र ही नहीं थी अपनी कब्र की। मुझे बस यही फ़िक्र थी कि पैसे कैसे कमाना है, मशहूर कैसे होना है, अच्छे कैसे लगना है, प्रिटी कैसे लगना है, मुकाबले चल रहे हैं या वो क्यों अच्छी लग रही है या मैं क्यों अच्छी लग रही हूँ। अब मुझे सिर्फ ये फ़िक्र है कि मैंने किस तरह से अपनी आखिरत संवारनी है और मैंने किस तरह से अपनी कब्र मतलब बेहतर करनी है और किस तरह से ये हो कि आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख के मुस्कुराएंगे। बस दोबारा अगर ज़िंदगी मिले तो क्या बनना पसंद करेंगी? दोबारा अगर ज़िंदगी मिले तो मैं वो कबूतर बनना पसंद करूँगी जो मदीने में रहते हैं। नहीं, एक बहुत, जब मैं मदीने के कबूतरों को देखती हूँ तो मैं यही हमेशा ख्वाहिश करती हूँ कि काश मैं कबूतर होती और मैं यहाँ पे मदीने में चलो फिरती रहती आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। आई डोंट बिलीव इन दीज, लेकिन आई थिंक अगर कबूतर हो वो, लेकिन हो मदीने में हो फिर ठीक है। जब से फातिमा आपकी ज़िंदगी में आई, कैसी तब्दीली अपने अंदर फील की आपने? अगर फातिमा मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती, क्योंकि मैंने इतनी तकलीफ़ें काटी हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो अल्लाह ने एक सबब बनाना था कि एक रीज़न टू लिव है। मैं वो खातून हूँ जो दही बल्ले और गजरों पे खुश हो जाती है। मतलब मुझे जो अगर कोई चाहता तो बड़े आराम से खुश रख सकता था। तसव्वुफ से मुताल्लिक़ किताबें भी मौजूद थीं। ये जो किताबें रखी हुई आपने, क्या ये पढ़ती भी हैं या सिर्फ यहीं पे ही पढ़ी रहती हैं? ये जो मेरी ज़िंदगी का जो सरमाया है ना, वो ये है। मैं दुनिया में कहीं चली जाऊँ, मैं कोई घर बदल लूँ,
जो सबसे पहले चीज़ें पैक होती हैं ना, और जो ऐसे मैं जाती हूँ कि मतलब मेरे लिए हीरे हैं ये किताबें हैं सारी, क्योंकि मेरे अब्बू ने भी दिए हुए हैं, और ये वो इल्म है जिसकी वजह से मेरा ख्याल में जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो इन सब किताबों की वजह से, और मेरा बड़ा साथ दिया है इन किताबों ने मेरे करियर में भी और मेरी पर्सनल लाइफ में, अब ये जो ज़िंदगी में वो कर रही हूँ। क्योंकि मेरे अब्बू कहा करते थे, अब्बू ने अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने शौक़ डाला, वो कहा करते थे कि एक अच्छी किताब पढ़ना ऐसे ही है जैसे कि आपने एक क्लास पास कर ली। सो बहुत शौक़ है मुझे, आई होप कि मेरी बेटी को भी शौक़। किस किस्म की किताबें ज़्यादा पसंद करते हैं? मुझे हर तरह की किताबें अच्छी लगती हैं। फ़िक्शन पढ़ना भी पसंद है, सूफ़ी बुक्स पढ़ना भी पसंद है, और जैसे अगर इंग्लिश में अगर आप चले जाएं तो मैंने पॉलो कोएलो जो है, ही इज़ माई फेवरेट, उसकी सारी यहाँ सीरीज़ लगी हुई हैं, ये सारी उसकी हैं, और अल्केमिस्ट। फिर अगर आप इसकी तरफ आ जाएँ तो इशफ़ाक़ अहमद साहब को मैंने पढ़ा है, ये मुमताज़ मुफ्ती साहब को बहुत मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, वासिफ़ अली वासिफ़, उन्होंने किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और आई वाज सरप्राइज़ कि मैंने पहले पढ़ा ही नहीं था उनको मैं पढ़ी हूँ। फिर खलील जिब्रान को तो खैर मैं मैट्रिक में जब थी मैं तब पढ़ती थी, अब थैंक्स टू माय फादर तब मैंने द प्रॉफिट और वो सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। फिर मुझे मतलब बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, अब वक्त जब भी मेरे पास होगा मैं किताब पढ़ती हूँ, और अब तो किताबों की किताब जो है वो सबसे अफजल किताब है, वो पढ़ी हूँ। जब से मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है, मतलब 1.5-2 साल हो गए हैं, मैंने ख़त्म भी किया माशाल्लाह 2 दफ़ा तफसीर के साथ, लेकिन वो हिलने ही नहीं देती, अब किताब किसी और तरफ जाने ही नहीं देती है। हर टाइम मुझे लगता है हर एक आयत में इतने सारे मतलब हैं, इतने सारे पर्दे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दे अल्लाह ताला आपसे खोलते हैं। तो वो जब से किताब पढ़ी उसके बाद अभी इनको ज़रा होल्ड पे रखा हुआ। कहते हैं कि जहाँ ज़ख़म होता है, जहाँ दर्द होता है, रोशनी भी वहीं से ही फूटती है। जी, इट्स अ सेइंग बाय रूमी, मौलाना रूम की ये सेइंग है, और ये बिल्कुल हकीकत है। दर्द से जब आप आशना होता है, वो जैसे मैंने पहले भी बात यही की थी कि कोई आंसू अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया, तो जो तकलीफ़ आपको अल्लाह के पास ले जाए तो वो तकलीफ़ नहीं, वो नेमत है। सो मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ़ दी कि मुझे दुनिया से नफ़रत हो गई, और वो अगर नफ़रत ना होती तो शायद मुझे रब ना मिलता, और अब मेरे पास रब है तो मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं। नूर को कुकिंग का भी बहुत शौक है, अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद के खाने बनाए। नूर, जो आपके किचन की हालत है, ये देख के तो लगता है कि यहाँ पे कभी कुकिंग हुई ही नहीं, आपका खाना बाहर से आता है। नहीं, वो डर्टी किचन में बनता है एक्चुअली, वो छोटा वाला किचन जो है मोस्टली खाना वहाँ बनता है। ये मेरा किचन। जी, आपका किचन। हाँ, मतलब मैं जब कुकिंग करती हूँ, और मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ, मैं सिर्फ फातिमा के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक़ नहीं है।